स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एट्रीब्यूट ऑफ इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। यानी इस्लाम में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी खुसूसियात क्या होती हैं या उसकी क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स रखी जाती हैं जिन करैक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बेटा तो उसमें ये होता है कि उसके कुछ खुसूसी चीज़ों को असाइन किया जाता है, देखा जाता है कि ये चीज़ें उस शख्स में उन दोनों पार्टीज़ के अंदर मौजूद हों तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखी जाती है। कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ होती है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी क्या होती है कि आपका ऑनेस्टी होती है, आपकी ईमानदारी होती है, किसी चीज़ के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप आप बिल्ड करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप आपका जो है वो सिंसियरिटी कंसिडर किया जाता है। सिंसियरिटी के बगैर देखिए इस्लाम के अंदर अगर हम बात करें बीइंग ए मुस्लिम तो सिंसियरिटी ही वैल्यू है इस्लाम के अंदर कि आपको सिंसियर ही रहना है, तो तभी आपका कोई इस्लामिक सिस्टम ड्रा हो सकेगा, तभी आप कोई इस्लामिक विजन क्रिएट कर सकेंगे। जब आप अपने काम से ऑनेस्ट हैं, जब अपने काम से वफादार हैं तो ऑलमोस्ट जब आप कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे तो उसकी भी सिंसियरिटी डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का कि कोई बंदा या दो पार्टीज आपस में सिंसियर भी हैं या नहीं है। देखिए चीज़ के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि ट्रुथफुलनेस का मतलब ये होता है कि देखें अगर मैं हूँ झूठा आदमी तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत होगी। तो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड कर रहे हो, इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहती है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड कर रहे हो तो लाजमी तौर पे आप ये चीज़ असाइन कर लें कि वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एक सच्चा आदमी है और उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो ऑब्लिगेशंस उस पर लगाई जा रही हैं, उन ऑब्लिगेशंस को वो फॉलो ऑन कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वज़ा करें या एम्प्लॉयड करें या अप्लाई करें, ये कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ है स्ट्रेंथ, यानी उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए कि वो इस चीज़ का अहल हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है या जो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि उसने कहा कि जी मैं आपको 5 लाख रुपए कल दूंगा, तो अब हमें ये मालूम करना होगा कि उसके पास ये स्ट्रेंथ है भी या नहीं है एक्चुअल में, तो फिर ही हम कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की खुसूसियत होती है, इस खुसूसियत को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हो तो बीइंग ए होल्डर, बीइंग ए काजी या बीइंग ए इमामेट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके अंदर ये चीज़ नोट डाउन करें, ये मालूम करें कि वो उसके पास स्ट्रेंथ भी है उसको फुलफिल करने की या नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी वैलिडिटी पर। वैलिडिटी क्या होती है कि अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैंने आपको 1 लाख रुपए के एवज ये चीज़ दे दी है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आपसे, ठीक है, और कहता है कि मैं आपको 2 साल बाद ये चीज़ वापस करूंगा या रिटर्न करूंगा, तो आपको उसकी वैलिडिटी देखनी होगी कि क्या ये इस काबिल है कि हम इस पर एतकाद कर सकें या इस पर एतमाद कर सकें। देखें वैलिडिटी क्या होती है कि कोई शख्स आपसे कह दे कि जी मैंने 50 लाख रुपए देने हैं और उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन बज़ाहिर कंडीशन या उसकी जो बिज़नेस की कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो आपको 50 लाख रुपए इस टाइम में दे सके, तो ऑलमोस्ट आपको उसको भी वैलिडिफाई करना होता है। बीइंग ए इमामेट आपको वहाँ पर भी इस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है। देखिए जी जो एट्रीब्यूट बताए गए ये एट्रीब्यूट अगर हम कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो वहाँ भी ये एज इट इज़ ही हैं, मगर इसमें क्या है कि इसमें मसला ये है कि जब आपका कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको गवर्न कर सके। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये काजी होते हैं और जो कि काजी आपके मौजूद होते हैं और वो अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला करते हैं कि ये किस तरह से क्लियर किया जाएगा या ये चीज़ हो भी सकती है या नहीं हो सकती, इसकी जेन्युइनिटी के ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो इमामेट होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इमामेट्स को दी गई हैं कि जो इमामेट्स हैं वो अपना जो किरदार है वो पूरी तरह से निभा सकें या उसको वेरीफाई कर सकें। देखिए स्टूडेंट बीइंग ए इमामेट अगर आप लोग कहीं एज असाइन करते हैं तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी कि जब आप कभी मुफ्ती या काजी की कुर्सी पे फाइज होंगे तो ये बीइंग इस्लामिक इकोनॉमिक्स हम ये देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटीज़ होती हैं वही एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होने के लिए आपको इन तमाम मराहिल से गुजरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मराहिल से गुजरते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास कोई ना कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाता है या रिज़ल्ट आ जाता है। तो बहरहाल आपकी जो सिस्टमेटिकली डिस्कशन है वो यही है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन तमाम चीज़ों से होकर गुजरता है
اور ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وقتاً فوقتاً اپنا ایک کردار رکھتے ہیں اور اپنی ایک ویلیو رکھتے ہیں. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ یہاں سمجھانا بہت ضروری تھا کہ یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. کبھی کوئی کانٹریکٹ آپ کریں تو اس کانٹریکٹ میں یہ تمام چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے گا.